Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 3 की मेरी दिल्ली का पाठ 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संचार के साधन। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि संचार किसे कहते हैं। देखिए बेटा, हम सबके मन में कुछ भाव, कुछ विचार, कुछ बातें या कहीं से कोई सूचना, जैसे अब ऑनलाइन क्लास चल रही हैं तो आपको आपके स्कूल से सूचना मिली है कि ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, या कोई भी ऐसी जो भाव होता है जो हमारे मन में हम किसी को बताना चाहते हैं कि आज मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, या आज हमारे घर में कुछ ऐसा खास कार्य हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों को बताना चाहते हैं, और उन्हीं भावनाओं का, उन सूचनाओं का, उन विचारों का और उन संदेशों का जो आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान का मतलब लेना और देना, उस प्रक्रिया को संचार कहते हैं। और संचार के कुछ साधन होते हैं। साधन मतलब तरीके, हम किन किन तरीकों से संचार की प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो उसी के बारे में आज ये पाठ है जो हम पढ़ेंगे। और संचार का जैसे आप अर्थ समझ ही गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए। आज सॉरी, मेरे पास पेन है। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने से दूर किसी से बात करते हो तो क्या करते हो। अब कोई अगर आपके घर से दूर रहता है, मान लीजिए आप यहाँ शहर में पढ़ रहे हैं, आपके परिवार वाले, आपके दादा दादी, नाना नानी कहीं गांव में रहते हैं, तो उनसे बात करने के लिए आप क्या करते हो। तो आजकल तो बहुत ही आसान है, फटाफट नंबर मिलाया और आपने बात कर ली, हेलो दादी आप कैसे हो, या नानी आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से। तो टेलीफोन करते हो, पत्र लिखते हो, कंप्यूटर द्वारा ईमेल भेजते हो। तो आप टेलीफोन भी करते होगे, और पत्र खैर कम हो गए हैं आजकल लिखना, लेकिन कुछ लोग आज भी पत्र लिखना पसंद करते हैं। तो आप पत्र लिखकर भी अपने से दूर बैठे किसी से बात कर सकते हो। कंप्यूटर द्वारा ईमेल, ईमेल होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आपको ईमेल कंप्यूटर पर लिखनी आती है तो आप उस तरीके से भी बात कर सकते हो। मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो और आपको लखनऊ में अपने मामा जी को अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में पत्र भेजना है, क्या करोगे। तो ऐसी स्थिति में जब आप दिल्ली में रहते हो और आपके मामा जी लखनऊ में रहते हैं और उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर आपको पत्र भेजना है, तो आप एक पत्र लिखोगे, उसके ऊपर डाक टिकट लगाओगे और फिर उसको डाकघर में जाके वो जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें डालोगे। फिर पोस्ट मास्टर जो होगा वहाँ का, वो आपका पत्र निकालेगा, उस पर एक स्टैम्प यानी मोहर लगाएगा, और जिस शहर में वो पत्र जाना होगा, जैसे लखनऊ में अगर पत्र जाना होगा, तो वहाँ के लिए उस पत्र को भेज देगा वो जो पोस्ट मास्टर होता है। और फिर वो लखनऊ के डाकघर में जाएगा और वहाँ के जो पोस्ट मास्टर हैं वो डाकिये को आपका पत्र देंगे, और डाकिया आपके मामा जी के घर तक आपका पत्र पहुँचाएगा। तो कुछ इस तरीके से प्रक्रिया होगी जब आप अपने लखनऊ में रहने वाले मामा जी को या किसी और शहर में भी रहने वाले किसी रिश्तेदार को पत्र भेजेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हो कि पुराने समय में पत्र कैसे भेजे जाते थे। अब ये तो मैंने जो प्रक्रिया आपको बताई है ये आजकल की बताई है, और जब पुराना ज़माना था, जब ये पोस्ट सर्विस शुरू नहीं हुई थी, पोस्टल सर्विस शुरू नहीं हुई थी, तब क्या किया जाता था। तो जब पुराना ज़माना होता था तब एक घुड़सवार होता था, घोड़े पर सवार एक आदमी पत्र को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाकर उसे देता था। तो यदि पुराना ज़माना होता तो पत्र को एक घुड़सवार ले जाता, उसे लखनऊ पहुंचने में बहुत दिन लग जाते। अब लखनऊ दूर है, तो अगर घुड़सवार जाता तो उसे तो बहुत दिन लग जाते, लेकिन आजकल इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं, तो इसीलिए आपका पत्र जल्दी पहुंच जाएगा। और ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये संचार के साधन हैं, और इन्हीं के ये चित्र हैं। जैसे पहला जो चित्र है वो है डाक का, दूसरा है टेलीफोन, जो कि तार वाले टेलीफोन होते थे, और ये तो आजकल सभी जानते हैं मोबाइल। ये जब आप बच्चों पैदा हुए थे उससे पहले ज़माने में ये वाले टेलीफोन चलते थे, और ये एक ही जगह पर रहते थे और हम एक ही जगह पर बैठकर इससे बात करते थे। लेकिन मोबाइल तो आजकल ऐसी चीज़ है जो आपके साथ, आप जहाँ जाएंगे आपके साथ साथ जाएगी। तो हम यहाँ पर घुड़सवार के बारे में पढ़ रहे थे। तो पुराने समय में ऐसे लोग थे जिन्हें
हरकारा कहा जाता था। अब हरकारा किसे कहते हैं? हरकारा जो था पुराने ज़माने में कुछ ऐसे लोग होते थे जो भागकर दौड़ते हुए आपका जो पत्र है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते थे, और वो अपने पैरों में या उनके पास एक खास प्रकार की घंटी होती थी। तो जब वे भागते थे तो उन घंटियों की खनक से लोगों को पता चल जाता था कि हरकारा आ रहा है। तो हरकारा किसे कहते हैं, इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। वे एक जगह से दूसरे जगह तक भागते हुए जाते थे, जैसे मैंने आपको बताया, और जब वे चलते थे तो घंटियों की खनक से लोगों को पता चल जाता था कि हरकारा आ रहा है। आजकल पत्र जो हैं मोटर कार, बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ों से भी भेजे जाते हैं। तो आजकल इतने सारे जो यातायात के साधन हैं उनका प्रयोग किया जाता है पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। जैसे मोटर कार जो होती है उसका इस्तेमाल होता है यदि आप एक ही शहर में पत्र लिख रहे हैं। बस का भी इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी डाक होती है उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। यदि आप किसी दूसरे प्रदेश में, दूसरे राज्य में रहते हैं तो वहाँ पर रेलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है आपके पत्रों को दूसरी जगह पर पहुँचाने में। और हवाई जहाज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब आप दूसरे देश में या किसी दूर, अपने ही देश में दूर जगह पर रह रहे हों। तो ये तो थी पत्रों की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। आजकल टेलीफोन तो और भी तेज़ साधन है। अब संचार का जो सबसे तेज़ साधन है वो टेलीफोन ही है, और टेलीफोन को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा दूरभाष। ये आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज की बात है। और दूर का मतलब दूर रहने वाली जगह, और भाष का मतलब बात करना। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन करें तो टेली का मतलब भी होता है दूर और फ़ोन का मतलब होता है बात। तो आजकल टेलीफोन तो और भी तेज़ साधन है, बस नंबर डायल करो और किसी से भी बात कर लो। और टेलीफोन जो है वो आपके चित्र यहाँ पर बना हुआ है। आप यहाँ पर फ़ोन उठाएंगे, इसको हम स्पीकर बोलते थे। फ़ोन उठाएंगे, यहाँ पर आप नंबर दबाएंगे और फिर आप दूसरे किसी भी इंसान से दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हो। आप टेलीफोन से दूसरे शहरों में और दूसरे देशों में भी बात कर सकते हो। आप दिल्ली से कुछ पलों में ही लंदन में बैठे अपने मित्र से बात कर सकते हो। पल यानी समय, कुछ ही मिनटों में हम कह सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो आप लंदन में बैठे अपने मित्र से बिल्कुल कुछ सेकंड्स में ही या कुछ मिनटों में ही बात कर सकते हो। यह संचार का जादू नहीं तो और क्या है। अब ये तो जादू ही है कि आप बोलेंगे और इन तारों में से आपका जो आवाज़ है, आपकी जो आवाज़ है वो दूर बैठे किसी इंसान के पास उन्हीं तारों से होकर पहुंच जाएगी। तो ये एक प्रकार का जादू ही है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, टेलीफोन का आविष्कार करने वाले जो थे वे थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्योंकि अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो तो इसीलिए आपको कुछ नाम अपनी वोकैबुलरी में, अपने शब्द भंडार में जोड़ लेने चाहिए, और ये आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने का भी प्रश्न है। तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन भी कई प्रकार के हैं। एक तो मैंने अभी आपको दिखाया तार वाला टेलीफोन जो एक ही जगह पर रखा जा सकता है। तो पहले टेलीफोन तारों से जुड़े होते थे और वे एक ही स्थान पर रखे रहते थे। अगर आजकल भी आप मॉल में या दुकानों पर जाएंगे तो आज भी इन टेलीफोन का इस्तेमाल है, लेकिन ये अब काफ़ी कम हो गए हैं। अब तो सबके पास बिना तारों के मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल का मतलब होता है चलभाष। जैसे टेलीफोन का मतलब होता है दूरभाष, मोबाइल का मतलब होता है चलभाष। और जो मोबाइल होता है, इसका नाम, मोबाइल फ़ोन का नाम मोबाइल क्यों पड़ा? क्योंकि मोबाइल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो अगर आप बाज़ार जाते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन आपके साथ साथ जाता है। अगर आप गांव जाते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन आपके साथ साथ जाता है। अगर आपके मम्मी पापा आपको स्कूल छोड़ने आते हैं तो उनका मोबाइल फ़ोन उनके साथ साथ जाता है। तो क्योंकि आपके साथ साथ आपका मोबाइल भी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जा सकता है, इसीलिए मोबाइल फ़ोन का नाम मोबाइल फ़ोन पड़ा। तो आप जहाँ चाहो इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। और मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे प्रयोग हैं। आप इनसे SMS यानी मैसेज कर सकते हैं लिखकर। आप व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, प्रकृति चिकित्सा है,
और आपके कई सारी पढ़ाई की एनसीईआरटी की ऐप है, बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन में होती हैं और ये सब आपके बहुत काम की होती हैं और इनके बिना आजकल जीवन संभव नहीं है। अब देखिए, अगर आपको कहीं पेमेंट करनी है, आपने कोई चीज़ खरीदी, पहले आपको पैसे ही देने होते थे, लेकिन आजकल फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, कितने सारे तरीक़ों से आप चीज़ खरीद कर वहीं की वहीं पैसे दे देते हैं। तो ये सब मोबाइल फ़ोन से ही संभव हो पाया है। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन की तरह ही इंटरनेट भी लोगों से बात करने का एक साधन है। इंटरनेट का मतलब यहाँ पर हम जान लेते हैं अंतर्जाल, ठीक है। इंटर का मतलब अंतर और नेट का मतलब जाल, तो ये एक तरीके का अंतर्जाल है, जाल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। और किस चीज़ का जाल है? बहुत सारे कंप्यूटर्स का जाल है, बहुत सारे डिवाइसेस का जाल है, बहुत सारे नेटवर्क का जाल है। जब आप थोड़ा बड़े होंगे तब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पूरे विश्व में कंप्यूटर नेटवर्कों का जो जाल होता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। और ये भी मोबाइल फ़ोन की तरह ही इंटरनेट भी लोगों से बात करने का एक साधन होता है। मोबाइल पे हम ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट पे हम ईमेल कर सकते हैं, स्काइप कर सकते हैं, और भी कई सारी वेबसाइट्स है। आजकल आप गूगल देखिए, फटाफट से आप कुछ भी डालते हैं, कितनी सारी जानकारी आपके पास आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट से ही संभव है। इसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इंटरनेट पर पत्र को ईमेल से भेजते हैं। अब अगर हमें कोई पत्र भेजना है कंप्यूटर से तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेजेंगे। हम कोई भी मेल लिखेंगे, उसमें जो जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी डालेंगे और एक क्लिक दबाएंगे और हमारा जो पत्र है वो किसी दूसरे इंसान को कुछ सेकंड्स में ही मिल जाएगा। तो बस आप अपना पत्र टाइप करो और दुनिया के किसी भी कोने में यह पत्र कुछ सेकंड में भेज सकते हो। वाह, क्या जादू है! और ये जादू है संचार के अलग अलग साधनों का। तो आज जो हमने ये पाठ पढ़ा है, इसके प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। और प्रश्न उत्तर जैसे हम हमेशा कॉपी में करते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से कॉपी में पाठ का नाम डाल दीजिएगा और पाठ का अंक भी डाल दीजिएगा, कितने नंबर का पाठ है, और इस तरीके से आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, आप किसी को अपनी बात बताने के लिए किन किन तरीक़ों का उपयोग कर सकते हो? तो अगर हमें अपनी बात किसी को बतानी है तो उसके लिए मैं किसी को अपनी बात बताने के लिए पत्र, मोबाइल, टेलीफोन या ईमेल का प्रयोग कर सकती हूँ। अगर आप लड़के हो तो आप कर सकता हूँ लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संदेश पहुंचाने के कुछ तरीके दिए गए हैं, इन्हें धीरे से जल्दी के क्रम में लगाओ। और क्या आपको दिए गए हैं तरीके? टेलीफोन, पत्र, ईमेल और डाक। तो इन सब में से सबसे जो धीरे जाएगा वो जाएगा डाक, उसके बाद पत्र, फिर ईमेल, और सबसे जल्दी जो संचार का साधन है वो है टेलीफोन। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं। इसमें तीसरा प्रश्न है कि आप किसी रिश्तेदार को पत्र लिखिए, उसका पूरा पता लिखकर डाक से पत्र भेजिए। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसकी भी वीडियो मैं आप तक भेज दूंगी। और देखिए, संचार के साधन की क्या कमाल है कंप्यूटर का, इंटरनेट का, कि आप घर बैठे क्लास ले पा रहे हैं और जो मैं कहना चाह रही हूँ आप बखूबी सुनकर उसे काम भी कर पा रहे हैं उससे, और समझ भी पा रहे हैं जो मैं आप तक भेजना चाह रही हूँ सूचना। तो इसका एक अतिरिक्त प्रश्न कुछ हमने लिखे हैं 2-3। संचार किसे कहते हैं? तो भावनाओं, सूचनाओं, विचारों और संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है जिसे आप याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। पुराने समय में पत्र कैसे भेजे जाते थे? तो पुराने समय में पत्र घुड़सवार या हरकारों के द्वारा भेजे जाते थे। और जैसे कि अगर आपने रामायण देखी होगी तो उसमें हनुमान जी भी श्री राम का संदेश लेकर रावण तक पहुँचे थे, तो वो भी एक प्रकार के हरकारे या दूत ही कहे जाएंगे। हरकारों को हम दूत भी कह सकते हैं। लोग कैसे जानते थे कि हरकारा आ रहा है? तो जब हरकारे चलते थे तो घंटियों की खनक से उनके आने का पता चलता था। तो ये इसके प्रश्न उत्तर हैं, ये आप कॉपी में कर सकते हैं आराम से, और इसकी वर्कशीट की वीडियो मैं बहुत जल्दी आप तक पहुंचाऊंगी। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।